सो चिल्ड्रन, टुडेज चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमको कुछ एक पिक्चर्स के रूप में इस चैप्टर को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि कैसे 1757 से लेके 1857 तक की हिस्ट्री जो थी वो यहाँ पर क्लैरिफाई की गई है, दर्शाई गई है। तो यहाँ पर पहले पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो, टॉपिक दिया गया द मार्टियर्स, और दिल्ली में फंक्शन के दौरान कहा जा रहा है, ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। यहाँ पर स्पीच देते हुए कहा जा रहा है कि हे मेरे भारतवासियों, हे मेरे भाइयों, तुम्हारी आंखें भर आनी चाहिए किससे? उन शहीदों के बलिदान से जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। और नीचे आप उन सब वीरों की तस्वीरें देख रहे हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं देश के लिए। दूसरा जो सीन दिया गया है, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके पास आधुनिक हथियार थे, नए नए यानी कि उच्च कोटि के अच्छे किस्म के हथियार थे, जिससे वो भारत में अपना दबदबा बढ़ाता चला जा रहा था। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। जो राजा थे वो अंग्रेज मर्चेंट्स को, यानी कि अंग्रेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी हेल्प लेकर अपने आजू बाजू के दूसरे राजाओं को हराने में लगे हुए थे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। इस तरीके से हमारे राजा जो थे आजू बाजू में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, जिससे हमारे देश के अंदर शांति बिल्कुल भी नहीं थी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। आपसी रंजिश जो हमारे राजा आपस में लड़ रहे थे, इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फायदा मिला और उन्होंने जल्द ही पूरे भारत के राजाओं पे अपना कब्जा कर लिया। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। टीपू सुल्तान जैसे राजा जो थे वो बहादुरी से अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन उनके सामने घुटने नहीं टेके। Thank God there is peace in the country now, no more wars and no looting by thugs. It is God who sent the British. Our destiny is linked with them. लोग, हमारे राजा ऐसा समझने लगे कि अब सब राजा जो हैं अंग्रेजों के अधीन हो गए हैं, अब हम आपस में लड़ेंगे नहीं, अब चारों तरफ शांति होगी। हे भगवान, शुक्रिया तेरा, तूने अंग्रेजों को भेजा जिनकी वजह से हमारे देश के अंदर शांति बनी। How did Indians react to these conquests? The white man has killed or dethroned our kings. Some kings were not good, but after all, they were on this land. Now we have become slaves or foreigners. हमारे कुछ लोग तो ऐसा समझने लगे, कुछ राजा, कि भाई हम तो अंग्रेजों के अधीन होकर बच गए, अंग्रेज हमसे जुड़े हुए हैं, अंग्रेजों के आने के कारण हमारे यहाँ पर लड़ाइयाँ सब बंद हो जाएंगी, ऐसा कुछ राजा समझने लगे। लेकिन कुछ लोग ये भी समझने लगे कि अब हम अंग्रेज लोग हमारे ऊपर कब्जा कर बैठ गए हैं और अब हमारे राजा जो कि मालिक थे अपने राज्य के, आज वो उन सब अंग्रेजों के गुलाम बनकर रह गए। यानी कि इस चीज़ को देखने के दो पहलू थे, कुछ लोग अंग्रेजों के रूल को अच्छा समझ रहे थे और कुछ लोग खराब भी। रिलीजियस लीडर्स जो थे वो क्या सोचते थे? रिलीजियस लीडर्स प्रीच आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। हमारे जो धार्मिक गुरु थे ना उस समय, वो क्या प्रीच करते थे? वो बोलते थे कि कोई भी आदमी अगर समुद्र पार करता है तो वो हमारे धर्म का नहीं रहता है। तो हमारे लोगों को, हमारे जो सैनिक थे उनको फाइट करने के लिए विदेशों में भेजा जाता था अंग्रेजों की तरफ से, तो जब वो भारत आते थे तो हमारा समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता था। फिर ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। हमारे धार्मिक लोग ये भी बोलते थे कि दुनिया के अंदर जो भी दुख तकलीफ है वो सिर्फ महिलाओं के कारण है। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. लेकिन सच्चाई ये थी कि भारतीय लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे और अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे। The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. True your honor, but I am honest. अब अंग्रेज सोचते थे कि भारतीय लोग, जब हम एक दूसरे के साथ धोखा कर सकते हैं तो क्या हम अंग्रेजों के लिए अच्छा कर सकते हैं? हमने एक दूसरे को धोखा दिया था, एक राजा ने दूसरे राजा को हराने के लिए, दूसरे राजा को हराने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी, झूठ बोला था, बहुत सारी चीज़ें की थी। तो ऐसे में अंग्रेज समझ गए कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। हमारे लोग बोलते थे नहीं नहीं, हम तो भरोसे लायक हैं। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced Indian farmers to abandon their fields.
अंग्रेज जो थे वो जल्दी से हमारे यहाँ से बहुत सारा फ़ायदा कमाना चाहते थे, मुनाफा कमाना चाहते थे, इसलिए हमारे लोगों के ऊपर उन्होंने बहुत सारा टैक्स लगाया, जिससे हमारे फार्मर्स जो थे उनका लैंड जो था वो जल्द ही उनसे छीन लिया गया। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अंग्रेज़, हमारे लोग अंग्रेज़ों के सामने अगली पिक्चर में हाथ जोड़ के खड़े हुए बता रहे हैं कि आपके लोगों ने मेरी सारी फसल ले ली, लेकिन अंग्रेज अधिकारी बोलता है ये तो सिर्फ थोड़ा सा पैसा ही है, फसल लेने से थोड़ा पैसा ही कम होगा, लेकिन बाकी जो कर्जा है वो तुम चुका देना 1 हफ्ते के अंदर, वरना तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. Famines मतलब प्राकृतिक आपदाएं, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ऐसी चीज़ें आई जिससे 1822 से 36 के बीच में 15 लाख इंडियंस भूख से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। हमारे जो कारीगर थे उनको बेघर कर दिया गया, उनका रोजगार छीन लिया गया अंग्रेजों की पॉलिसीज के द्वारा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट। अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे मेथड्स अपनाए जिससे उनको ज़्यादा फायदा मिल सके। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. A good idea. The East India Company's laws began to cripple Indian industries. अंग्रेजों ने क्या किया, जो माल ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बनकर इंडिया में बिकने आएगा उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, और जो इंडिया में बनकर बाहर जाएगा उस पर बहुत सारा टैक्स लगेगा। इस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में बेचा गया माल आसानी से बिकने लगा और हमारा माल वहाँ जाकर बिकने में दिक्कत होने लगी। राजा राम मोहन रॉय आए। राजा राम मोहन रॉय जो कि बंगाल से थे, वो सब कुछ समझ रहे थे कि देश के अंदर क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, और उन्होंने लोगों से बातचीत की और कहा कि हम एक बहुत ही अच्छे कल्चर के मालिक हैं और हम बहुत सारे अचीवमेंट्स, इससे भी बड़े बड़े अचीवमेंट इस सोसाइटी में अचीव करने के लिए बने हैं। हमारा कल्चर बहुत ही रिच है, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी के अंदर से जो अंधविश्वास है उसको हटाना होगा। उन्होंने अट्रैक्ट किया साइंस और मॉडर्न नॉलेज से लोगों को। लोग जो थे उनको फॉलो करने लगे, वो साइंस को मानते थे, मॉडर्न नॉलेज को मानते थे। उनका मानना था कि नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ज्ञान जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। उन्होंने अपनी वाइफ उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज सेम। उन्होंने कहा कि गाय अलग अलग रंग की हो सकती है, लेकिन उनके दूध का रंग क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद होता है। अलग अलग लोग जो है टीचर्स होते हैं, उनका व्यू अलग हो सकता है, लेकिन हर एक जो धर्म है उसका निचोड़ एक ही होता है। अब सिखाने वाला अलग तरीके से सिखा सकता है, लेकिन धर्म का जो मूड है वो एक ही होता है। उन्होंने दूर दूर जाकर प्रचार किया। वो इंग्लैंड गए ये देखने कि अंग्रेज पावरफुल क्यों है। फिर उन्होंने बताया, We accept you as rulers and you must accept us as subjects, but you must remember the responsibility of ruler also is subject. राजा राम मोहन रॉय ने अंग्रेजों से बात की और कहा कि हम आपको अपने राजा मानेंगे, लेकिन आपको भी हमें अपनी प्रजा मानना होगा, और एक राजा का प्रजा के प्रति जो कर्तव्य होता है वो आपको निभाना होगा। उन्होंने न्यूज़पेपर्स के अंदर सस्पिशियस ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम 1823। उन्होंने न्यूज़पेपर चालू किए, लेकिन अंग्रेज़ों को उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक था कि पता नहीं ये न्यूज़पेपर में लोगों को कैसे भड़का रहे हैं, इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर पे रोक लगा दी। ऑपरेशन का मतलब होता है दबाना। जब कोई आदमी विद्रोह करता है, आवाज़ उठाता है, तो उसको दबा दिया जाना। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इंडियन लोगों को ऑपरेस करना जारी रखा, और 1818 में उन्होंने रेगुलेशन 3 पास किया, जिसके मुताबिक किसी भी इंडियन को बिना किसी ट्रायल कोर्ट में ले जाए बिना सीधा जेल में डाला जा सकता था। ये उन्होंने जारी किया। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। अंग्रेज अधिकारी जो थे उनको अच्छी सैलरी मिलती थी नौकरी में, और उनको प्राइवेट बिजनेस में भी बहुत फ़ायदा मिलता था। 1829 तक ब्रिटेन जो था वो इंडिया से वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। ब्रिटेन जो है वो इंडिया में 7 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट करता था, यानी कि अंग्रेज जो हैं वो इंडिया में 7 करोड़ रुपए का माल हर साल एक्सपोर्ट करते थे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। जनरल बेंटिक जो वापस गए तो उन्होंने बताया, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि जो हमारे कॉटन वीवर्स हैं, जो कॉटन बुनने वाले हैं, बुनकर बोलते हैं, जो कि कॉटन से
बुनाई करते हैं, वो जो लोग हैं वो इंडिया के प्लेन्स को ब्लीच कर रहे हैं, यानी कि बहुत बुरा हाल है हमारे फार्मर्स का जो कि कॉटन उगाते हैं। द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट व्हाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई। अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी को ऊपर उठाया और भारतीय इंडस्ट्री धीरे धीरे दम तोड़ती चली गई। डिससेटिस्फैक्शन। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। भारत के अंदर एजुकेशन कैसी थी? पर्शियन भाषा में और संस्कृत में थी। लेकिन 1835 में एक इंग्लिश व्यक्ति था जिसका नाम था मैक्विले, उन्होंने इसमें बदलाव किया। उन्होंने कहा हमें इनको इंग्लिश भी सिखानी होगी, और वो लोग इस पर राजी हो गए। इंग्लिश एजुकेशन जब शुरू हुई भारत के अंदर, तो भारत में लोग इंग्लिश पढ़ने लगे और अंग्रेज़ों के वहाँ पर काम करने के लिए क्लर्क्स के रूप में नौकरी करने लगे, क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख गए थे। उन्होंने कहा वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें हमारे भाइयों को भी एजुकेट करना होगा, हमें उनकी कंडीशन सुधारने के लिए उनको एजुकेट करना होगा। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और लोगों ने कहा कि इसके लिए हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट, अंग्रेज सरकार को इसके लिए बोलना होगा कि हमें सबको पढ़ाना है। बाय 1856 द ब्रिटिश हैज कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक पूरे भारत में अंग्रेजों का राज था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। वो भारतीय लोगों की ज़रूरतों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। लोग बातें करते थे कि हमारे राजा जो हैं वो अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और हमने अपनी पुरानी जॉब्स खो दी हैं, हमने अपने लैंड खो दिए हैं। वो हमारे ब्रदर्स, हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियन बना रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। कोई कहता है कि तुम सिर्फ बातें करते हो, उनको भगाने के लिए भी कुछ करो। आगे 7th पार्ट जो है वो है द स्पार्क्स। द स्पार्क्स। Taxes continued to ruin the peasants in Bengal. The Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855 they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. टैक्स जो थे वो बढ़ा दिए गए अंग्रेज़ों के द्वारा, तो लोग, किसान जो थे वो बहुत बुरी स्थिति में थे। बंगाल के अंदर सांथल्स कहा जाता है जिन लोगों के ज़मीन छीन ली गई थी अंग्रेज़ सरकार के द्वारा नए कानून के द्वारा। उन्होंने, वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने विद्रोह किया 1855 में और बहुत सारे अंग्रेज़ों को मार दिया और उनको सपोर्ट करने वाले लोगों को भी उन्होंने मार दिया। डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी डिसकंटेंट, यानी कि वो लोग भी खुश नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे ना, वो भी खुश नहीं थे। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। लोग बात करते थे हमारे, अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर हमारे सैनिक भी थे, अंग्रेज सैनिक भी थे। तो हमारे सैनिक बात करते हैं कि वाइट लोगों को ज़्यादा पैसा मिलता है और रहने के लिए घर भी मिलता है, लेकिन हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता है। नाम को प्रमोशन मिलता है, नाम को प्रॉपर पैसा मिलता है। अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी। अंग्रेज हमको सी के पार जाकर लड़ने को बोलते हैं, जिससे हमारा रिलीजन खतरे में पड़ जाता है और हमें हमारे कल्चर को छोड़ना पड़ता है, हमारे रिलीजन को छोड़ना पड़ता है। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms. हजारों की संख्या में दूसरे सिपाहियों ने भी विद्रोह किया, लेकिन सबको उनकी वर्दी उनसे छीन ली गई। उनमें से एक व्यक्ति बोलता है वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेज़ों को भगाना होगा। सिपाही मंगल पांडे जो थे उन्होंने अटैक किया अंग्रेज़ों के ऊपर और उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indians' custom and people's mind. कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जिन्होंने इस चीज़ को समझा। Oh proud Brahmin soldier, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? अब कुछ लोगों ने उनको ये भी बताया कि जिस गोली को आप मुंह से छीलते हो बंदूक में डालने से पहले, उस गोली को सूअर और गाय की चर्बी से बनाया जाता है। ब्राह्मण बोलता है क्या? द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस, कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ धोखा किया है, क्योंकि हम लोग गाय को खाते हैं नहीं खाते। वैसे हमारे मुस्लिम भाई जो है ना, वो पिग, सूअर को नहीं खाते, सूअर उनके लिए हराम होता है। तो इस तरह से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों के साथ छल किया। चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। जल्द ही गांव-गांव रोटियां भेजी गई, रोटियों के रूप में संदेश भेजा गया कि आपका जो मालिक है, आपके जो राजा हैं, उसको आपकी ज़रूरत है। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। हाँ हाँ, मेरे सारे जो गांव के लोग हैं तैयार हैं उसका साथ देने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर। भारतीय सैनिकों के साथ लोटस फ्लावर सर्कुलेट किया गया, जिसमें बताया गया था डेथ टू द फॉरेनर, कि अंग्रेजों को मार दिया जाए।
द masses gave all help and shelter to the patriots, और भीड़ में लोगों को मदद की जाएगी, जितने भी लोग हैं, गांव वाले हैं, भारतीय लोग हैं, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। तो इस तरीके से जो अंग्रेज़ों के द्वारा लूट मार शुरू की गई थी भारत में आकर और कब्जा किया गया, उसके विरोध में भारतीय लोगों ने उनको मारकर भगाने की कोशिश की। रिवॉल्ट शुरू हुआ। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ में एक लड़ाई शुरू हुई अंग्रेज़ों और भारतीय सैनिकों के बीच में। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली। सिपाही जो थे वो दिल्ली की तरफ आए। लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह। उस समय दिल्ली के जो राजा थे उनका नाम था बहादुर शाह। उन्होंने वहाँ पर आकर बहादुर शाह को अपना राजा माना और उनको कहा, उनकी जय जयकार की। द रिबिलियन स्प्रेड वाइडर। और ये जो विद्रोह था वो पूरे देश में फैल गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। बहुत सारे ज़मींदार ऐसे थे जिन्होंने अपना ज़मीन खो दी थी अंग्रेज़ों के कारण, वो बहुत गुस्से में थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड यस वी विल हेल्प यू। वो लैंडलॉर्ड्स जो थे जिनका ज़मीनें छीन गई थी, उन्होंने भी कहा कि हमारी ज़मीनें अंग्रेज़ों ने छीन ली है, इसलिए हम इनके राज्य को, इनको ख़त्म करने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम। फ्रीडम के लिए फ़ाइट कैसे हुई? मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। बहुत सारे लोग जो थे उनके अंदर मन में खटास थी अंग्रेज़ों के प्रति। उनमें एक थी बेगम हज़रत महल जो कि लखनऊ की रहने वाली थी। उनका कहना था कि अंग्रेज़ों ने मेरा राज्य मुझसे छीन लिया और इसलिए उन्होंने इसमें अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इस लड़ाई में भारतीय लोगों का साथ देने की कोशिश की और उनका साथ दिया। पॉपुलर लीडर्स जो थे जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैज़ाबाद के थे, उन्होंने लोगों से कहा, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज़ रूइनिंग आवर लैंड। उठो मेरे भाइयों उठो, अंग्रेज़ हमारे लैंड को ख़त्म कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं। लोग जो थे वो हर जगह से इस विद्रोह में, इस लड़ाई में भाग लेने के लिए आए। बरेली हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, हर जगह से वो इसमें भाग लेने के लिए आए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान जो थे उन्होंने तात्या टोपे से बात की और उनसे कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमें पेशवा नाना साहब को अपने लीडर के रूप में इस लड़ाई में चुनना चाहिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। तो इस तरीके से जो भारत के लोग थे जिन्होंने भारत की लड़ाई के लिए, भारत को आज़ाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने पूरे भारत के अंदर, खासकर उत्तर भारत के अंदर लड़ाई लड़ी। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह, एक व्यक्ति का नाम यहाँ दिया गया जिनका नाम है, 80 साल की थी उनकी उम्र, उनका नाम था कुंवर सिंह जो कि बिहार के थे। उनकी रिस्ट में, कलाई में गोली लगी जिससे उनकी बॉडी में पूरे जहर फैल रहा था, इसलिए उन्होंने अपना हाथ काट कर गंगा को ऑफर कर दिया। तो ये कहानी जो है ये यहीं पर समाप्त होती है और इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से भारत के लोगों को डिसीव कर धोखा देकर अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया और फिर अंग्रेज़ों को मार कर यहाँ से भगाने के लिए हम लोग इकट्ठे तो हुए, लेकिन इत्तेफाक से 1857 की क्रांति में हम कामयाब नहीं हो पाए और लगभग 90 साल तक हमें और लड़ना पड़ा और 1947 में हमें आज़ादी मिली। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर।